नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए ज्योतिष में धन योग। प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली में या किसी जातक की कुंडली में धन योग कैसा है, यानी आपके पास प्रचुर मात्रा में धन होगा या नहीं होगा, आपके पास अल्प मात्रा में धन होगा या अत्यधिक मात्रा में धन होगा, यह सब निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सेठ घर में जन्म लेने के बाद भी आदमी दरिद्रता वाला जीवन भोगने के लिए बाध्य हो जाता है, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक दरिद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी अतुलन धनाढ़ हो जाता है। यह सब निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर। चलिए आज आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में धन कितने मात्रा में और किस प्रकार से आपके पास होगा, और आप धनोपार्जन किस तरीके से करेंगे। और आपकी कुंडली में यदि धन योग है तो ये तो नहीं कि किसी की कुंडली में दरिद्र योग है। दरिद्र योग के लिए भी एक सेपरेट वीडियो अलग से बनी हुई अपलोड की गई है, आप उसे देख सकते हैं। हाँ, यदि आपको यह वीडियो फटाफट नहीं मिल रही, आप देखना चाहते हैं, तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लेटेस्ट वीडियो पा सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो के अंत में यह भी बताया जाएगा कि जिन जातकों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है परंतु उनका धन योग ठीक नहीं है, अर्थात उनको धन की हमेशा कमी बनी रहती है, तो ऐसे जातकों को क्या उपाय करना चाहिए कि उन्हें धन की सुलभता से प्राप्ति हो सके और उनका जीवन सुचारू रूप से चल सके। इसका उपाय भी इस वीडियो के अंत में होगा। यदि आप केवल यह उपाय देखना चाहते हैं कि धनोपार्जन का क्या तरीका है और धन उपार्जन के लिए कौन से मंत्र या कौन सी पूजा पाठ आवश्यक है, आप इस वीडियो को स्किप करके केवल उपाय देख सकते हैं। अन्यथा आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आपकी कुंडली में धन योग किस प्रकार का है या कितना मजबूत है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले धन योग किसे कहते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी कुंडली में एक धन भाव होता है। जिस धन भाव में स्थित ग्रह यदि शुभ ग्रह है, स्वउच्च का है, स्वराशि का है, तो उस जातक को धनाढ़ बना देता है। अब हम सीधे सीधे आपको बताते हैं कि पुराने ज्योतिष के महर्षियों ने कुंडली में कौन कौन से धन योग बताए हैं। ये कहते हैं, अथात संप्रवक्ष्यामि धन योगम विशेषतः यत्र निसंशयः जातो धनाढ्यो स्यात् द्विजोत्तमः। महर्षि पाराशर कहते हैं मैत्रेय से कि अघातम संप्रवक्ष्यामि धन योगम विशेषतः यत्र निसंशयं जातो धनाढ्य स्यात् द्विजोत्तमः। हे मैत्रेय, मैं आपको कुंडली में वह धन योग बताता हूं जिससे जातक निसंदेह धनवान होता ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो उन्होंने कहा कि पंचमे भार्गव क्षेत्रे तस्मिन् शुक्रेण संयुते लाभे भूमि सुतोपेते बहुद्रव्यस्य नायकः। अर्थात यदि किसी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र क्षेत्र, यानी कि पंचम भाव में या तो वृष राशि हो या तुला राशि हो, शुक्र का क्षेत्र तब होगा। पंचम भाव में यदि आपकी कुंडली में या तो वृष राशि है या फिर तुला राशि है, और उसमें कहते कि पंचमे भार्गव क्षेत्रे तस्मिन् शुक्रेण संयुते, और उसमें शुक्र हो, यानी कि पंचम भाव में स्वक्षेत्र का शुक्र हो या तुला राशि का या वृष राशि का शुक्र हो, तो ऐसा जातक यदि लग्न में मंगल मौजूद है तो अतुलनीय धनवान होता है। सीधा अर्थ यह है कि यदि आपकी कुंडली में लग्न में मंगल है और पांचवें भाव में तुला राशि या वृष राशि का शुक्र है, तो आप अतुलनीय धन के मालिक होंगे। आपके पास बहुत सारा धन होगा, यानी प्रचुर मात्रा में धन होगा। धन होने के बावजूद भी अगर आप समाज में कहते नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन निसंदेह आपके पास अत्यंत धन होगा। लाभे भूमि सुतोपेते बहुद्रव्यस्य नायकः। और यदि लाभ भाव में या 11वें भाव में मंगल है, बुध क्षेत्र, कन्या मिथुन का लग्न है, यानी कि आपका कन्या का लग्न है या मिथुन का लग्न है, और 11वें भाव में मंगल है, तो भी आप अतुलनीय धनी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और लाभ स्थान में यदि चंद्रमा और मंगल हैं और गुरु हैं और लग्न आपका कन्या या मिथुन है, तो भी आप अतुलनीय धन के मालिक होते हैं। आपके पास प्रचुर मात्रा में धन होता है। उपयुक्त पंचम भाव अगर रवि क्षेत्र सिंह सूर्य का स्वयं का रहे, और लाभ स्थान यानी कि 11वें भाव में शनि रहे, चंद्रमा रहे, गुरु से ये युक्त रहे, तो भी जातक जो है पूर्ण धनवान होता है, अर्थात उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। शनि क्षेत्र कहा गया मकर और कुंभ की राशि अगर पंचम भाव में, यानी कि आपके पांचवें घर में अगर मकर राशि है या कुंभ राशि है, और 11वें भाव का सूर्य
चंद्रमा के साथ है तो भी जातक जो है पूर्ण धनवान होता है। गुरु के क्षेत्र कौन कौन से हैं? धनु और मीन, यानी कि धनु और मीन राशि आपके अगर पंचम भाव में है और गुरु स्वयं धनु या मीन राशि में ही पंचम भाव में है और लाभ स्थान में बुध 11वें भाव में बुध है तो भी जातक महाधनी होता है। भौम क्षेत्र यानी कि मंगल के मेष और वृश्चिक अगर आपका लग्न है, पंचम स्थान में मंगल है और 11वें स्थान में शुक्र है तो भी जातक पूरा धनी होता है, पूर्ण धनी होता है। अब कई सारे लोगों को, ये तो मैं धन योग बता रहा हूँ, या हम ये नहीं बता रहा हूँ कि आपके झूठ बोलने के योग कितने हैं। आप बहुत धनी हैं उसके बाद भी आप कपड़े नहीं पहनते हैं और झूठ बोलते हैं दुनिया भर में कि हमारे पास कुछ नहीं है, और लोगों को लगता है यार बिल्कुल ये तो दरिद्र आदमी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम केवल आपके धन योग का आकलन कर रहे हैं, आपके विचार क्या हैं उसका आकलन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। आप कितना झूठ बोलते हैं ये तो हम बता ही नहीं रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उस ग्रह स्थिति पर नहीं है। हम मात्र इस ग्रह स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जहां पर आपके पास धन है या नहीं है, ये कुंडली आपकी बताती है। इसलिए किसी भी ज्योतिषी के सामने कोई भी आदमी झूठ नहीं बोल सकता। यदि वह झूठ बोलता है, ज्योतिषी चुप रहता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे पता नहीं। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आपके होने से लेकर मृत्यु पर्यंत सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु दैवज्ञ विद्वान इतना रिस्क आपकी जिंदगी के साथ नहीं लेता, वो अलग बात है। चंद्र क्षेत्रीय कर्क, चंद्रमा का क्षेत्र होता है कर्क। कर्क राशि अगर पंचम भाव में है और 5वें भाव में ही चंद्रमा है और आय स्थान में शनि है, 11वें भाव में शनि है, तो जातक तब भी महाधनी होता है, उसके पास फिर भी धन होता है। अब लोभी जो है करोड़ी मल, उसे तो धन की आपूर्ति कभी नहीं होती, वो अलग बात है। सूर्य क्षेत्र सिंह, लग्न में सूर्य रहे, यानी कि आपके लग्न में सिंह ही आपका लग्न है और लग्न में ही सूर्य है और मंगल गुरु के योग से दृष्टि, यानी कि 7वें भाव में मंगल और गुरु है तो भी जातक महाधनी होता है। कर्क लग्न है और चंद्रमा और बुध का योग भी है। कर्क लग्न है, चंद्रमा और बुध भी लग्न में है, या चंद्रमा और बुध सप्तम भाव में है और वो कर्क लग्न को देख रहे हैं तो भी जातक बहुधनी होता है। इसके बारे में कहा गया भौम क्षेत्रगते लग्ने तस्मिन् भौम्यते सति सौम्य शुक्राज स्थित युक्ते स्त्री मान्नर भवेतः बुध क्षेत्रे स्थिते त्वंगे तस्मिन् सौम्योते यदि सूर्य राज्य करते दृष्टे धनी जायेत जातकः गुरु क्षेत्र गते लग्ने तस्मिन् गुरुयुते च बुध भौम्युते दृष्टे जातिको धनिको भवेतः भृगु क्षेत्र गते लग्ने तस्मिन् भृगुयुते च बुध मंद्युते दृष्टे जातको जायते धनी लग्ने तु रवि क्षेत्र तत्रैव रवि स्थिते कुजे व्याव्याम्युते दृष्टे जातको धनिको भवतः। अर्थात उपरोक्त जितने भी योग मैंने आपको बताए, भौम क्षेत्र गति लग्ने तस्मिन्, अगर मेष वृश्चिक का लग्न है, भौम्युते सति वहां पर मंगल है, सौम्य शुक्राज दृष्टि बुध और शुक्र उसको पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो जातक धनी होता है। बुध क्षेत्र स्थित दृष्टि धनी जायते जातक, बुध क्षेत्र स्थित यानी कि मिथुन और कन्या का लग्न है, तस्मिन् सौम्युते यदि और वहीं पर बुध है, सूर्य राज्य करते हैं दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति उसे देख रहे हैं तो भी जातक महाधनी होता है। गुरु क्षेत्र गते लग्ने यानी धनु और मीन लग्न है, तस्मिन् गुरुते पिच और उसमें ही गुरु है तो भौम बुध युते दृष्टि और मंगल और बुध उसको दृष्टि देखते हैं तो जातको धनिको भवता, वह व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है। भृगु क्षेत्र गते लग्ने यदि वृष और तुला का लग्न है, तस्मिन् भार्गव युते भी और वहां पर शुक्र की युति है, यानी कि शुक्र वहीं पर बैठा हुआ है, बुध मंद युते दृष्टे मंगल और बुध से देख रहे हैं, तत्रैव जातको जायते धनी, उसके बाद वह जातक अत्यंत धनी होता ही होता है। लग्ने तु रवि क्षेत्रे, अर्थात सिंह लग्न है और वहीं पर सूर्य स्थित है, तत्रैव रवि स्थित, सूर्य वहीं पर स्थित है। कुजे जाभ्याम युते दृष्टि और कुज यानी कि मंगल से देख रहा है तो जायते धनिको भवेत, वह जातक अत्यंत धनी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेषा धनदो गेयो सुनु भाग्यतिवो हुआ था। इसके बाद यह भी कहा गया है कि इसमें भी ये ग्रह बलि होने आवश्यक है, परंतु शुभाशुभ फल जितने लग्न आपको बता दिए, मेष से मीन तक के सभी लग्न आपको बताए हैं, इन लग्नों में इन ग्रहों की स्थिति में जातक बड़ा धनवान होता है। यदि आपका कोई साथी आपसे कहता भाई हमारे पास पैसा नहीं है, एक बार उसकी कुंडली देख लीजिए, आपको भी पता लग जाएगा। उपरोक्त जितने लग्न मैंने बता रखे उन लग्नों में अगर ये स्थिति है तो वह जातक अत्यंत धनी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हम आपको बताते हैं यदि आपकी कुंडली में भी ये सब योग हैं और उसके बावजूद भी आपके पास प्रचुर मात्रा में धन नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपको इसका उपाय बताता हूं और इसका उपाय आप ध्यान से सुनिए। नमस्तुते महामाई श्री पीठ सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी में नमस्तुते
नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमस्ते। आद्यांत रहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग जय योग संबुदे महालक्ष्मी नमस्ते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। पद्मासन स्थिते देवी प्रब्रह्मं स्वरूपिणी परमेशम जगन्मात महालक्ष्मी नमस्ते। यह जो महालक्ष्मी का अष्टक है, इस महालक्ष्मी अष्टक को आप पूरा, क्योंकि मैंने पूरा बताया नहीं है, ये शुरुआत कर दी है। इस महालक्ष्मी अष्टक को यदि आप किसी शुक्रवार से सुबह शाम दोनों बार महालक्ष्मी की स्तुति करते हुए घर में एक घी का दीपक जलाकर सुबह शाम इस स्तुति को करते हैं, तो आपको अति शीघ्र एक सप्ताह के अंतर्गत ही धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होने लगेगी और आपका जीवन बहुत सुचारू रूप से धन के मामले में चलने लगेगा। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में हम आपके लिए कुछ और हाजिर रहेंगे लेकर। पिछली वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि दरिद्र योग क्या होता है, और अगली वीडियो में भी हम दरिद्र योग का दूसरा भाग आपको बताएंगे कि जातक की जन्म कुंडली में वह कौन सा योग है जिससे दरिद्र योग हो जाता है, यानी आदमी लखपति या करोड़पति या अरबपति व्यक्ति के घर में रहकर भी दरिद्र जीवन व्यतीत करने पर बाध्य हो जाता है। यह सब योग अगली वीडियो में आपको बताएंगे। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।